एक समय की बात है। गंगापुर नाम के गांव में देवी दीन नाम का एक आदमी रहता था। देवी दीन स्वभाव का बड़ा ही सीधा आदमी था। ना ही कभी किसी से झगड़ता, ना ही किसी से उसकी कोई दुश्मनी थी। वो सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखता था। देवी दीन की एक आटा चक्की थी, जिस पर गांव के लोग अपने गेहूं को पिसवाने आते थे। वो दिन भर गांव के लोगों के लिए आटा बनाता और शाम को अपने घर जाता। एक दिन की बात है, देवी दीन की चक्की पर पिसाई ज्यादा आ गई, तो उसने सोचा, अरे, आज तो काफी पिसाई आ गई है। लगता है आज पास के गांव के लोग भी आटा डाल गए हैं। मैं एक काम करता हूँ। आज रात में यहीं रुककर सारे गेहूं की पिसाई कर देता हूँ, ताकि कल के लिए कोई काम ना बचे। देवी दीन ने आज अपनी चक्की पर रुकने का फैसला कर लिया और रात में ही गेहूं की पिसाई करने लगा। जब आधी रात बीती तो देवी दीन को नींद आने लगी। तभी देवी दीन की चक्की पर एक साध्वी के भेष में बूढ़ी औरत आई और खांसते हुए बोली, अरे बेटा, जरा सुनो तो। अरे, इतनी रात में मुझे कौन बुला रहा है? रात के 2 बज रहे हैं। आखिर कौन हो सकता है? देवी दीन ने बाहर आकर देखा तो एक बूढ़ी औरत हाथ में थैला लेकर खड़ी थी, जिसमें शायद कुछ गेहूं थे। देवी दीन ने उस औरत को देखकर कहा, अरे माँ जी, इतनी रात में आप यहाँ क्या कर रही हैं? और मेरी चक्की पर क्यों आई हैं? बेटा, मेरे ये 2 किलो गेहूं हैं पीसने को। क्या तुम इसे अभी पीस दोगे? माता जी, पीस तो देता, लेकिन आज मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, तो बहुत थका हुआ भी हूँ। आप एक काम करो, ये गेहूं मुझे दे दो और इसके बदले में आप मुझसे आटा ले लो। नहीं बेटा, मैं यहीं गेहूं का आटा बनाऊंगी। अगर तुम पीस सकते हो तो बोलो। देवी दीन ने लाख मना किया, लेकिन वो औरत नहीं मानी और अंत में हार मानकर जैसे ही जाने लगी तो देवी दीन ने आवाज लगाई, अरे माँ जी, रुकिए, लाइए, मैं पीस देता हूँ आपके ये गेहूं। देवी दीन ने उस बूढ़ी औरत से गेहूं लिए और चक्की में डाल दिए और जैसी चक्की को चलाया तो चक्की जाम हो गई। देवी दीन ने बहुत कोशिश की, लेकिन चक्की नहीं चली। देवी दीन को अब क्रोध आने लगा और बोला, अरे माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना कि आप इसके बदले आटा ले लीजिए, लेकिन आपने नहीं सुना। अब देखो, मेरी चक्की भी खराब हो गई। अगर ये नहीं चली तो कल मैं गांव वालों को क्या बोलूंगा? बेटा, मैं भी तो और लोगों की तरह तुम्हारी ग्राहक हूँ। अब तुम्हारी चक्की मेरे 2 किलो गेहूं ना पीस पाई तो इसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, अगर आज ये गेहूं नहीं पिसे तो मैं भूखी रह जाऊंगी। मैं ये गेहूं आज 2 दिन से पिसवाने के लिए घूम रही हूँ, लेकिन कोई रात में अपनी चक्की नहीं खोलता। आज तुम्हें देखा तो उम्मीद जाग गई थी, लेकिन तुम्हारी चक्की ही खराब हो गई। देवी दी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह औरत सिर्फ यही गेहूं क्यों पिसवाना चाहती है। देवी दीन की चक्की तो खराब हो चुकी थी, लेकिन उसने उस बूढ़ी औरत के गेहूं को अपनी मेहनत से घर की हाथ चक्की से पीस दी। वो हाथ चक्की देवी दीन की दुकान में ही रखी थी। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत को आटा देने के बाद बोला, अरे माँ जी, आप आखिर इसी गेहूं से आटा क्यों पिसवाना चाहती थी? ऐसा क्या खास है आपके इन गेहूं में? अरे, ये क्या करिश्मा है? कल जब मैं इस चक्की को चला रहा था तो ये बिल्कुल भी चल नहीं रही थी, और अब अपने आप चल रही है। चलो, कुछ पिसाई कर देता हूँ। देवी दीन चक्की के पास गया और जैसे ही उसने चक्की में गेहूं डाले तो चक्की बोल उठी, देवी दीन, आज से तुम इस चक्की में जो भी डालोगे वो सोने चांदी में बदल कर तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुमने कल इस चक्की में जो गेहूं डाले थे वो कोई मामूली गेहूं नहीं थे, वो स्वर्ग से लाए हुए गेहूं थे। अरे, ये चक्की कैसे बोल रही है? लगता है कोई भूत आ गया है, या फिर मेरे कान बजने लगे हैं। चलो, मैं अपना काम करता हूँ। ये 2 बोरी और पीस दूं, फिर घर चलता हूँ। ये कहकर जैसे ही देवी दीन ने चक्की में गेहूं डाले, वैसे ही चक्की से सोने के सिक्के निकलने लगे। ये देखकर देवी दीन हैरान रह गया। हे भगवान, ये क्या करिश्मा है? चक्की से सोने के सिक्के कैसे निकल रहे हैं? मैं तो माला माल हो गया। देवी दीन ने सिक्के उठाए और अपनी जेब में रख लिए। तभी गांव के मुखिया जी अपनी गेहूं की बोरी लेकर आए और बोले, अरे देवी दीन, ये लो, जल्दी से मेरी बोरी के गेहूं अभी पीस दो। मुझे अभी सामने लेकर जाना है। पिछली बार तुमने उसमें मिलावट कर दी थी। अरे, ये क्या? अगर मैंने मुखिया जी के सामने इनके गेहूं डाले तो इन्हें मेरी चक्की का राज पता चल जाएगा। मुझे कैसे भी करके इन्हें आज के लिए भगाना होगा। अरे मुखिया जी, मेरी चक्की ना खराब हो गई है, तो आपके गेहूं पीस नहीं पाएंगे। आप एक काम कीजिए, मेरे पास कुछ पिसा हुआ गेहूं है, आप वो ले जाइए। मैं इसे बाद में पीस दूंगा। अरे नहीं देवी दीन, मैंने बोला ना, मुझे सामने ही गेहूं को पिसवाना है।
तुम कह रहे हो कि चक्की खराब है, लेकिन तुम्हारे कपड़े पर लगा आटा बता रहा है कि तुमने अभी अभी चक्की चलाई है। हटो, जरा मैं खुद पीस कर देखता हूँ। मुखिया जी ने देवी दीन को हटा दिया और चक्की में अपने गेहूं डाल दिए और चक्की चला दी। जैसी चक्की चली तो उसमें से इस बार हीरे मोती निकलने लगे। ये देखकर मुखिया की आंखें चौंक गई और वो बोला, अच्छा ये बात है, तो तुम्हारे पास ये जादुई चक्की है, इसलिए तुम पीसने से मना कर रहे थे। अब समझा। मुखिया जी, ये चक्की मेरी है, आप इसको मुझसे नहीं ले सकते। ले नहीं रहा हूँ, छीन रहा हूँ, क्योंकि अगर तुमने मुझे रोका तो मैं सबको बता दूंगा इस चक्की के बारे में, और ये चक्की हमेशा के लिए सरकार के पास चली जाएगी। इसीलिए ये सोने चांदी का काम तुम्हारा नहीं है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चक्की लाकर दे दूंगा जिससे तुम लोगों के गेहूं पीसा करना, ठीक है? ये देखकर मुखिया देवी दीन की चक्की पर कब्जा करके बैठ गया और उसे चक्की की दुकान से निकाल दिया। देवी दीन ने लाख मिन्नतें की, लेकिन मुखिया ने रहम नहीं किया। अब तुम अपने इस चक्की घर को भूल जाओ और जाते जाते ये गेहूं की पोटली भी लेते जाओ। बेकार में यहाँ टांग के रखा है इसको। मुखिया ने वही गेहूं की पोटली देवी दीन को दे दी जो उस बूढ़ी औरत ने उसको रात में दी थी। देवी दीन ने अपनी वही पोटली उठाई और घर आ गया और इस बारे में अपनी पत्नी को बताया। कोई बात नहीं, आप यही समझ लो, शायद वो आपकी किस्मत में नहीं थी। आप एक काम करो, अपनी ये घर की चक्की से ही काम करो, अपनी मेहनत पर विश्वास करो। सही कह रही हो, मैं ऐसा ही करता हूँ, अपने हाथ की चक्की से ही काम करता हूँ और सबसे पहले उसी अम्मा के ये गेहूं फिर से पीस देता हूँ, जिसके बाद मेरी किस्मत बदल गई थी। ये कहकर जैसे ही देवी दीन ने हाथ चक्की में अम्मा के गेहूं डाले, वैसे वो चक्की सोने की चक्की में बदल गई और फिर से आवाज आई, देवी दीन, आज से तुम इस चक्की में जो भी डालोगे वो सोने चांदी में बदलकर तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुमने कल इस चक्की में जो गेहूं डाले थे वो कोई मामूली गेहूं नहीं थे, वो स्वर्ग से लाए हुए गेहूं थे। सुना तुमने? ऐसी ही आवाज उस दिन भी आई थी, और ये देखो, ये चक्की सोने की चक्की बन गई। ये तो कमाल हो गया। हाँ, वाकई में ये तो कमाल हो गया, हम फिर से धनवान बन गए। इधर मुखिया ने अपने घर के सारे गेहूं जैसी चक्की में डाले तो वो गेहूं राख में बदल गए। मुखिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने एक एक करके जितना भी अनाज बचा कर रखा था सब चक्की में डालता गया, लेकिन चक्की जब भी चलती तो राख ही बनाती। मुखिया ने गुस्से में चक्की को आग लगा दी और बोला, ये चक्की मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। ये कहकर मुखिया चला गया। इधर देवी दीन और उसकी पत्नी अपना जीवन उस जादुई चक्की के साथ बिताने लगे और खुशी खुशी बिना लालच के अपना काम करने लगे।